नमस्कार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी में यह नया समीकरण बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ाने का काम करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव का, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने का काम कर सकता है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ये तीसरा मोर्चा ब्रेक लगा सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं, और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। संसद सत्र के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ बैठे चर्चा करते भी नजर आए थे, लेकिन अब ये अच्छा रिश्ता यूपी में एक नए मोर्चे की बुनियाद देने जा रहा है। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी AIMIM के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है, और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिलेगा। गठबंधन पर मुहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने पहले ही पश्चिम यूपी के सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके चौंका दिया था, और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए। इससे चंद्रशेखर ने बताया कि उपचुनाव उनके लिए कितना जरूरी है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने की तैयारी है। उपचुनाव से दोनों नेता बड़ा प्रयोग करेंगे। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं, और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है, और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य में मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ तीसरा मोर्चा तैयार किया था, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं हुआ था। पर अब चंद्रशेखर के साथ अगर पल्लवी पटेल और ओवैसी का गठजोड़ हो जाता है तो बाकी दलों के लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। जाहिर है कि अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया था। पश्चिम यूपी के इस फॉर्मूले का बड़ा असर दिखा कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। वहीं मायावती की भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यह नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ नई संभावनाएं तलाश रही कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगीना लोकसभा से अपने दम पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर का कद राजनीति में कई गुना बढ़ा है। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, और अब ओवैसी का साथ लेकर वो यूपी की सियासत में कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।